जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 12 के डेरिवेशन पर बात करेंगे। आपको पता है कि मैंने 2 वीडियो दिया हूँ डेरिवेशन में, आज तीसरी वीडियो होगी क्योंकि डेरिवेशन लगभग सेकेंड यूनिट में आज और कल कंप्लीट हो जाएगा। यहीं से इतनी पढ़ के जाने के बाद सेकेंड यूनिट से कोई भी डेरिवेशन पूछा जाएगा आप सबसे पहले करके आएंगे। उसी तरह आपको पूरे जितने सिद्धांत रहेगा उसको पढ़ा दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको जितनी फार्मूला रहेगा वो पढ़ा दिया जाएगा, जितनी उसके साथ साथ परिभाषा रहेगा वो। इसी तरह के हम लोग क्लास पूरा कंप्लीट हो जाएगी। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि कक्षा 12 के जो फिजिक्स की बात किया जाए तो इसको एकदम अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। यहाँ ही से पेपर में पूरा देखने को मिलेगा और आप जब पेपर दे कर आएंगे तो हम लोग आपके साथ जरूर जुड़ेंगे और आपके पेपर का डायरेक्शन भी बता दिया जाएगा किस तरह का प्रोसेस काम कर रहा है। और इसी के साथ साथ मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। कहीं भी रहिए, पढ़ाई जम से करिए, मन लगा करिए। और सबसे बड़ी समस्याएं हमारी ये होती है कि हम लोग पढ़ाई कैसे करें। पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले आपको सारी चीज़ें जो दिया जा रहा है और सभी यूट्यूब पर फ्री क्लासेस मिल रही है। यूट्यूब पर क्या करें, फ्री क्लासेस मिल रही है जिसके कारण आप अध्ययन करें, जिससे आपको क्लियर और स्पष्टीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी मैं क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज आपको मैं बात करूं तो हाइगेन्स पर बात करेंगे। हाइगेन्स के अपवर्तन और परावर्तन आज के वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि पेपर में आया हाइगेन्स तो जैसे सबसे पहले आप करेंगे क्योंकि आपके पास हेडिंग होगा हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत की परावर्तन की व्याख्या। सबसे पहले आपके पास हेडिंग होगा हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं दिया गया, तरंगिकाओं के तरंगिकाओं के सिद्धांत की परावर्तन की व्याख्या देखिए, इसी पर हमको बात करना है और इसी को बारे में हमको समझना है। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट डालकर नोट करेंगे। सबसे पहले इसको नोट करने से पहले आप नोट करने के बाद चित्र की बात किया जाएगा। सबसे पहले डायग्राम, इसका डायग्राम क्या कहता है, डायग्राम पर हम काम करेंगे क्योंकि परावर्तन जो होता है डायग्राम के बिना काम नहीं होने वाला है। और दूसरे नंबर पर अपवर्तन जब आएगा तो अपवर्तन जैसा हम बात करेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बना लीजिएगा क्योंकि रेज कर देंगे हम। डायग्राम बनाइएगा। ये नॉर्मल है, ये क्या है मेरे पास, ये यहाँ पर है और इससे एक रिलेटेड यहाँ पर बात की, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास बी डैश है, तो यहाँ पर मेरे पास ए डैश हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा दिया, एक तरफ मेरे पास जेड हो जाएगा तो एक तरफ मेरे पास जेड डैश हो जाएगा। ठीक है, देखिए
ये मेरे पास आई हो गया, यहाँ भी मेरे पास आई की बात किया गया, ये मेरे आर है, इधर आर हो जाएगा, एक आई डैश, एक आर डैश हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। बस यही चीज़ की बात किया गया। एक ये आपका जो एंगल बना है यहाँ पर, जो कोण बनेगा ये यहाँ पर, और एक आपका जो सम एंगल की बात किया, समकोण त्रिभुज जो होगा उसके बारे में बात करना। देखिए ये डायग्राम है, इसी के अनुसार आपको पढ़ना है और समझना है, इसी के अनुसार क्या करना है, समझना है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपको समझना है और आगे की तरफ बढ़ जाना है। इसको डायग्राम बना लीजिए। देखिए अब डायग्राम हम लोग के साथ बन गया। डायग्राम के बाद हम लोग को ऐसा लिखा जाए कि जो हमारे पेपर में है, सबसे पहले हम लोग लिख कर आए, कुछ समय के लिए समझते हैं, फिर उसके आगे लिख जाएंगे। माना कि जेड डैश, मान लो कि जेड और जेड डैश की बात किया गया है। एक परावर्तक पृष्ठ, एक किसका बात है, परावर्तक पृष्ठ की बात कहा गया है, जो कि एक समतल तरंगाग्र है। जो कैसा की बात कर रहा है, एक समतल तरंगाग्र की बात कर रहा है, और इस पे ए और बी एक तिरछा आपतित होती है। ए और बी जो है एक तिरछा आपतित होती है। जो तरंगाग्र की जो चाल होगी ये भी होगी। तरंगाग्र की जो चाल होती है क्या होती है, भी होती है। लिखते हैं तब समझ में आएगा बेटर आपको। देखिए माना जेड डैश, माना कि जेड डैश की लगा दो, जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ पर, एक परावर्तक पृष्ठ पर, परावर्तक पृष्ठ पर एक समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है, आपतित होता है। क्या होता है, आपतित होता है। तरंगाग्र की चाल, तरंगाग्र की चाल स्मॉल भी है। तरंगाग्र की चाल क्या है, स्मॉल भी है। तथा माना कि तरंगाग्र के बिंदु बी, बिंदु क्या बोला गया, बी की बात की गई। बी ज्यों गड़बड़ हो गया क्या, नहीं सही है। बिंदु बी को ए तक पहुंचाने में टी समय लगता है। पहुंचाने में टी समय लगता है। ज्यों तरंगाग्र, आगे लिखेंगे, ज्यों तरंगाग्र आगे बढ़ता है, वह ए डैश के बीच के बिंदुओं से
बिंदुओं से लिख लेना, टकराता है, बिंदुओं से टकराता है। क्या करता है, जो आगे बढ़ता है तो क्या होता है, बिंदुओं से टकराता है। अब देखिए, अब टकराने की बात किया गया है तो हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में किस तरह की बात करना चाहता है। अब लिखेंगे जेड डैश क्या है, जेड और जेड डैश जो बात किया जाए, ये परावर्तक पृष्ठ है। किसका बात कर रहा है, परावर्तक पृष्ठ क्या है, जेड और जेड डैश की यदि बात किया क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ। ए और बी जो है आपतित तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र है। ए डैश बी डैश क्या है, परावर्तित तरंगाग्र है, परावर्तित तरंगाग्र है। ए डैश बी डैश कैसा है, परावर्तित तरंगाग्र। कोण आई क्या है, आपतन कोण है, आपतन कोण है। कोण क्या है, आर, परावर्तन कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। कैसी बात कर रहा है, परावर्तन कोण की बात कर रहा है। यम डैश या यन डैश जो होता है, एक इसकी बात करें, अविलंब होता है। क्या होता है, अविलंब होता है। या स्मॉल वी जो होता है क्या है, चाल है, स्मॉल वी क्या है, चाल है। तो यहाँ पर हमको इसी बात की बात किया गया है कि जो कि हम लोग के पास ज़्यादा लिखने की बजाय इस चीज़ का आप प्रयोग कर लेंगे तो हम लोग को स्पष्टीकरण हो जाएगा। हाइगेन्स के द्वितीयक सिद्धांत के अनुसार यदि परावर्तन की व्याख्या करने की पूछा जाएगा तो हम सबसे पहले जवाब यही देंगे कि माना कि जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ, कैसा एक परावर्तक पृष्ठ की बात किया गया। कौन सा परावर्तक पृष्ठ है, ये चीज़ को बोला गया, परावर्तक पृष्ठ की बात किया गया। और तरंगाग्र और एक कैसा, एक समतल होना चाहिए। कैसा है, समतल की बात किया गया जो ए और बी की तिरछा आपतित होती है। तो तिरछा क्या कहा गया, ए और बी क्या है, आपतित होती है। तरंगाग्र की जो चाल होगी क्या होगी, उसकी जो तरंगाग्र की जो चाल होगी, जो स्पीड होगी क्या होगी, भी है। तथा माना कि तरंगाग्र के बिंदु बी है को ए तक पहुंचाने, जो बी को ए तक पहुंचाने की बात किया गया है तो उसमें कितना समय लगता है, टी समय लगेगा। कितना समय लगेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर मेरे पास टी समय लगा है। समझ में आया कि नहीं है। जो इसी तरह की बात किया गया, जैसे जैसे आगे बढ़ा तो तरंगाग्र आगे बढ़ाता है तो ए और वो ए डैश बढ़ा, ए से ए डैश की बात कर लिया है। किसकी बात किया गया, ए और ए डैश की बात कर लिया कि बीच के बिंदुओं से टकराता है। इसके बीच की जो बिंदु से क्या करता है, वो टकराकर आगे निकल जाता है। इसीलिए बोला कि जेड और जेड डैश जो है परावर्तक पृष्ठ है, जेड ई है, जेड और जेड डैश की बात किया गई, कैसी बात करें, परावर्तक पृष्ठ की बात करें। ए और बी की जो बात किया गया आपतित तरंगाग्र होती, कैसी होती है, तो हम बोलेंगे कि आज के बाद ए और जो बी होता है वो तो आपतित, ए और जो बी की बात किया आपतित तरंगाग्र है। ए डैश बी डैश की बात किया गया है, ए डैश बी डैश की जब बात किया गया वो परावर्तित तरंगाग्र है। एक ऐसी बात किया गया, तरंगाग्र की बात किया, कौन सी तरंगाग्र है, परावर्तित। कोण आई कोण आर, कोण आई और कोण आर का बात किया गया। कोण आई जो होता है आपतन कोण होता है, कोण आर जो होता है परावर्तन कोण होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यम डैश मान लो या तो यन डैश मानो। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे यन, तो यहाँ पे मैंने मान दिया यन डैश, या तुम्हारा मन कहते यहाँ यम या तो यहाँ पे यम डैश मानो। दोनों क्या है, अविलंब होता है। कैसा होता है, एक अविलंब होता है। इसकी चाल, इसकी स्पीड जो होती है उसको हम कैसे दर्शाते हैं, भी से दर्शाते हैं। इसकी चाल किससे दर्शाते हैं, भी से दर्शाते हैं। आगे की तरफ बढ़े तो हम लोग लिखेंगे कि बिंदु ए को ए डैश तक पहुंचाने में लगा समय, लिखेंगे बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचाने में लगा समय जो होता है
क्या हुआ, लगा। समय जो होता है स्मॉल टी होता है। बिंदु जो बी, फिर बात करेंगे बिंदु ए को बी डैश तक, ए को बी डैश तक पहुँचाने में लगा समय क्या लगेगा, यहाँ भी लगेगा टी ही समय लगेगा, दोनों का शायद टाइमिंग बराबर है। यदि बोला कि बी को ए डैश की बात, बी से ए डैश की यदि बात, देखो जो चीज़ लिखा है उसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। आप एक बार समझ लिए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और यहीं से आपको कितने अंक मिल जाएगा, 5 अंक मिल जाएगा। आप खुशी से एकदम आराम से मुस्कुराते हुए 5 अंक अपने जेब में लेकर घूम जाओगे, चले जाओगे। डेरिवेशन का ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि हम लोग करते हैं। तो यहाँ से पता चला कि बी से ए डैश की बात तक पहुँचाने में जो लगा है जो समय जो टी है बोला गया है। लेकिन बोला कि बिंदु ए को मतलब यहाँ से जो बोला गया है, अब इसको यहाँ तक पहुँचाने में जो लगा, जो यही बात बोला कि बिंदु ए को बी डैश तक पहुँचाने में क्या लगा, टी समय लगा। लेकिन हमारे पास बोला कि बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचाने में कितना समय लगा, तो हम लोग बोलेंगे टी समय लगा। इसकी बीच की इसकी फैसला किया गया, इसकी बीच की फैसला किया गया, जो दोनों में टाइम क्या लगा, बराबर लगा, इसीलिए टी लिखा दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बोलो आप। अब हम लिख सकते हैं कि अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी डैश इक्वल्स मतलब कि ए बी डैश इक्वल्स बी ए डैश बराबर भी टी हो जाएगा। भी टी क्यों लिखा गया, भी क्या है, टी क्या है, आपको अभी पता चला कि भी हमारे पास चाल है, टी जो है टाइम है, दोनों का तो इंटू होगा। कभी भी यदि बात किया जाए जो टाइम जो लगता है आपको समय के साथ लगा, तो जो समय के साथ यदि आप स्पीड के साथ दौड़ते हैं तो वहाँ पर बोला चाल बराबर क्या होता है, दूरी, 4 बराबर दूरी बटे समय होता है, सॉरी गलत हो गया, 4 बराबर लिखे नहीं है, 1 मिनट, चाल बराबर दूरी बटे के समय, अभी बता दे रहे हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, तो हम लोग को समझ लेंगे। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा, चाल गुणे समय। इसी को यहाँ पर फॉलो किया गया है। किसको फॉलो किया गया, दूरी। अब कितना दूरी तय किया हमने, आप बता देंगे। ए और बी डैश की जो बीच की जो दूरी की बात कहा गया, या बी से ए डैश की बीच की दूरी की बात किया जाए, जैसे कि मैंने बोला कि बी से ए डैश की बात किया जाए या तो ए से बी डैश की बात किया जाए, इसके बीच में हमारे पास टाइम लगा, हमारे पास स्पीड मतलब स्पीड लगा, चाल लगा, और दोनों को देखा गया कंपेयर के लिए, तो ये हमारे पास दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय होता है। क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। इस चाल हमारे क्या है, भी से टी बताया गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे की तरफ मैं बढ़ा तो इसीलिए मैं बात करेंगे, तो आगे मेरे पास इसको रेज कर दे, एक बार और समझ लीजिए, मैं उसको रेज करेंगे। ये हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम के बारे में लिखा, माना कि जेड डैश है, जेड और जेड डैश की बात किया गया है। एक क्या बोला है, परावर्तक पृष्ठ, यही चीज देखो लिखा गया भाई, यही चीज लिखा गया यहाँ पर, जो कि बोला गया परावर्तक क्या है, पृष्ठ की बात किया गया। समझ चलो, लास्ट पॉइंट है। और ए बी क्या है, तिरछा आपतित किरण है। ए बी क्या है, आपतित है, ए बी क्या है, आपतित है। यही चीज लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है, हम तो थोड़ी सी लिख दिया क्योंकि मैं तो लिखने वाला नहीं था, लिख दिया इसलिए कि तुमको समझ में आए कि क्या चीज लिखा जा रहा है। और बोला गया जो चाल है भी है, चाल क्या बोला गया, भी है। यहाँ पर लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। इस कहा गया तथा माना गया कि तरंगाग्र जो बिंदु बी को ए तक लाने में, बिंदु जो बी है ए तक लाने में टी समय लगा, लिखा गया बिंदु ए को ए डैश तक, यहाँ पर लिख लेना ए डैश लिखना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिख लेना कि बिंदु ए को ए डैश तक लाने में जो लगा टाइम जो बात किया गया है, क्योंकि बिंदु ए को ए डैश तक की बात किया गया है, कितना लगा समय, कहीं तो हमको यहीं पर लिख दिया गया है। तो लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, तो लिखा गया। तब इसीलिए कहा गया ज्यों ज्यों, इसी तरह बोल दिया हमने, ज्यों ज्यों आगे बढ़ता गया ए और ए डैश के बीच की बिंदु को टकराता है, उसी तरह टकराते हुए आगे बढ़ गया।
तो अच्छा यही बात है क्या, तो मैंने यही बात बता दिया, यही बात बता ही दिया। अब ये सारी चीज़ें इसी में से मैंने राइट कर दिया। कहा गया ए डैश बी डैश। अब कहेंगे ए डैश बी डैश कहाँ है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ए क्या है, परावर्तित तरंगाग्र। क्या है, परावर्तित तरंगाग्र। कोण आई क्या है, कोण आर क्या है, कहे कोण आई जो बोला गया है आपतित आपतन कोण हो गया, कोण आर जो बोला गया है परावर्तन कोण हो गया। क्लियर है कि नहीं, आपतन कोण परावर्तन कोण बोला गया है सदैव बराबर होते, नहीं कैसे बराबर होते इस चीज देखना है। या यम डैश मानो या तो यन डैश मानो, यहाँ तो यहाँ पे यन मानो या तो यम मानो, यहाँ पे यन डैश है या तो यम डैश मानो, दोनों क्या है यहाँ पर करेक्टली पर्सन है। इसी चीज को बोला गया है यम डैश या तो यन डैश जो होता है अभिलंब है, यही बोला गया। इस पे क्या डाला गया, एक अभिलंब की बात किया गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ भी अभिलंब है, तो यही चीज लिखा गया है कि नहीं लिखा, जो डायग्राम में दिया गया वही डायग्राम के बारे में लिखा गया है। अब आगे बढ़ा गया तो सारी चीजें ये लिखा गया, बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचाने में लगा समय, जो बिंदु बी है वो ए तक लाने में किया गया जो टाइम लगा, जो टी लगा, कहा गया। फिर वही बात लिखा गया भी ए को बी तक पहुंचाने में, तो मतलब एक बार बोला गया बी से ए तक लाया तो ए डैश की बात, इसमें क्या लगा भी और टी लग गया। और बोला गया ए डैश से बी डैश के बाद, ए से बी डैश के बाद क्या, इसमें भी टी लग गया। दोनों की मैटर क्या है, सेम आया कि नहीं लिखा, यही बात तो नीचे लिखा गया है ए बी डैश इक्वल बी ए डैश इक्वल भी टी, मतलब कि दोनों को यहाँ पर बोला गया दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। चाल क्या है, भी है, समय क्या है, टी है। अब बताओ यहाँ तक समझ नहीं आया कितने लोगों को, बताओ कितने लोगों को नहीं समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे चलते तो ये तो मैं रेज करूंगा, मैं पहले बोला कि इसको मैं रेज करूंगा तभी मैं हल कर पाऊंगा। इसके बाद हाइगेंस भुला जाना तो फिर मेरी गलती नहीं है, वो आपकी गलती होगी। देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ट्रेंगल, अब हम तो रेज कर दिए तो मैं तो डायग्राम से ही रेज बना लेता। ट्रेंगल ए डैश बी, त्रिभुज ए डैश तथा ए त्रिभुज ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश में क्या लिखेंगे, में, ठीक, में की बात किया गया। इसमें हमारे पास यदि बात किया जाए तो कोण ए बी ए डैश बराबर कोण ए बी डैश बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। क्या बोला गया, 90 डिग्री की बात बोला गया। मतलब इसके बीच के यदि कोण की बात पूछा जाए तो हम 90 डिग्री लगा देंगे। फिर कोण ए डैश बी इक्वल्स कोण, फिर क्या हो जाएगा ए बी डैश इक्वल क्या हो जाएगा, भी टी हो जाएगा। जो इसके बीच की कोण की यदि बात किया जाए तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो हमारे पास जो निकल के आएगा कोण की यदि बात किया जाए तो भी टी की बात किया गया है, ठीक है, सही है। ए बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, वी टी की बात किया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे चलते हैं तो मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर, एक कोण मतलब छोड़ो, तो यहाँ पे ए बी डैश इक्वल ए बी डैश तो जो मैंने बात कर लिया, जो भी टी की बात किया गया है, तो ए डैश इक्वल्स और ए डैश जो है बराबर क्या होता है, एक उभयनिष्ठ होता है। ए इक्वल क्या होता है, एक ब्रैकेट में लिख लेना, उभयनिष्ठ होता है। क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ होता है। तो अतः जो हमारे पास जो बोला गया है, अतः त्रिभुज ए डैश बी इक्वल्स त्रिभुज ए डैश बी डैश से यदि मैं बात करूं, यहाँ से यदि बात किया जाए, अब आपको पता होता है कि साइन आई बाई साइन क्या होता है, आर होता है, साइन आई बाई साइन आर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले साइन की मान लिखेंगे, फिर उसके बाद साइन का मान लिखेंगे। साइन आई बाई क्या हो जाएगा, बी ए डैश
बटे के ए डैश हो जाएगा। फिर साइन आर का मान क्या हो जाएगा, साइन आर का, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि साइन आर का मान क्या हो जाएगा, ए बी डैश बटे के ए डैश। तो ये हमारे पास जैसे ही पता चला कि इसका ये होता है, हमने कहा कि फार्मूला तो यहाँ पर बनता है क्या है कि साइन आई बाई साइन आर होता है, स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई बाई साइन आर होता है। क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बी ए डैश बटे के ए डैश, हमने लिख दिया बी ए डैश बटे के ए डैश हो गया। और इसका उल्टा लिख देंगे, वहाँ पर जब लिखेंगे इसका उल्टा, मतलब कि ए डैश बटे के ए बी डैश, और इससे क्या हो गया, कट गया। इससे जब कटा तो साइन आई बाई साइन आर हो गया, इक्वल्स बी ए डैश और क्या हो जाएगा यहाँ पर बी ए डैश और ए बी डैश। अब तुम खुद बताओ कि यहाँ पर ए डैश बी लिखा, मतलब उसी को मैं सीधा लिख दूंगा, तो बी ए डैश और ए बी डैश का मान दिया गया है कि नहीं, क्योंकि दिया है। क्या दिया है, तो हम कहेंगे साइन आई बाई साइन आर लिख लो, इसका मान वी टी, इसका भी मान वी ओ टी, ये दोनों कट गया तो मेरे पास क्या निकल गया, एक आया। साइन आई बाई साइन आर हो गया, साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या होता है, एक। तो इसका मतलब मैं लिख दूंगा उधर, तो साइन आई बाई साइन साइन आर त्रियक मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो, साइन आर हो गया, साइन आई बाई साइन आर हो गया। यहाँ तक बताओ किसको किसको नहीं समझ में आया, वो तुरंत मुझे बताओ भाई। यहाँ तक कितने लोग को नहीं समझ में आया, तो हमको बताओ। अब यहीं पर लिख दें कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। एक क्या हो गया, पहला यह परावर्तन का द्वितीय नियम को प्रूफ किया। किसको प्रूफ किया, परावर्तन का द्वितीय नियम को प्रूफ किया। ठीक है, परावर्तन का द्वितीय नियम है, परावर्तन का द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम है। कौन है, द्वितीय नियम है। अभी प्रथम नियम क्या होता है, तो आपको पता होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, उसी को हम पहला नियम बोलते हैं। अब इसके बारे में हाइगेंस के बारे में समझ लेते हैं। अभी तो हम लोग कक्षा 10 में सिर्फ यही पढ़े थे कि कोण आर बराबर कोण आई बराबर कोण आर के बारे में जाने थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग हाइगेंस के अनुसार, हाइगेंस ने बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ईमानदार थे और अपने काम को अच्छे से किए थे, जिसके कारण लगा कि हम लोगों को कुछ देने वाले, दिए भी है, जो कि क्या दिए, परावर्तन का नियम दिए। परावर्तन के नियम को उन्होंने प्रूफ कर दिया था। अब जैसे बच्चा होता तो उसको कैसे पता चले क्या चीज़ कैसे क्या क्या होता है, लेकिन जैसे जैसे हमने बड़ा हुआ तो मुझे पता चल गया कि इसके बारे में यही चीज़ होता है और इसी तरह का लिखा जाता है, और डायरेक्शन एकदम सबका सेम होता है। बोर्ड में अच्छा अंक लाना है तो हमको डेरिवेशन आना चाहिए, यदि डेरिवेशन नहीं आता है हम शून्य के बराबर हैं, हम शून्य के बराबर, हम शून्य के बराबर हैं, क्योंकि शून्य से ही किसी चीज़ का आविष्कार किया गया है। यही बात ध्यान देना है और मन लगा कर यहाँ पढ़ाई करना है। आप कहीं से पढ़ो, लेकिन एक बार हमारे स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर आकर अवश्य पढ़ें, जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ होता है। हाइगेंस के बारे में मैंने बताया और समझाया कि इस तरह पोजीशन होता है, ये सारी चीज़ आपको डायरेक्शन समझ में आ गया होगा। लेकिन उसके आगे की बात किया जाए प्रोसेस, जो ये सब जस्ट लिखा गया, तो हमने कहा कि आप डायग्राम रेज कर दिया, तो मैं उसके बारे में दिखाया, जैसे उसको भी दिखा दिया होता। तो हमने कहा कि ये त्रिभुज ए डैश बी इक्वल्स त्रिभुज ए डैश बी में लिख दिया गया। फिर बोला ये कोण, उसमें कोण को कन्वर्ट, उसी के कोण में लिख दिया गया है, कोण ए बी ए डैश बराबर, फिर इसको लिख दिया गया कोण ए बी ए डैश, आगे पीछे थोड़ा सा लिख दिया मैंने, इसको आगे पीछे लिख दिया, बराबर क्या है 90 डिग्री का। मैंने वहाँ बताया था कि जो कोण बन रहा है उसी के बारे में यहाँ पर। अब ए डैश, यहाँ पे ए डैश, इसका मतलब नीचे का जो पॉइंट था यहाँ पर ए डैश, इसकी जो पोजीशन है इस तरह की जो थी, इसी में वो बोल रहा है कि 90 डिग्री का पोजीशन हुआ बनवाया था मैंने, तुम देखा नहीं था। अब चित्र उठा कर तुम देख लेना, वहीं पर उसका डायग्राम देखेंगे वो 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, 90 डिग्री का एंगल बनाया। मैं अभी दिखा दे रहा हूँ तुमको कि कहाँ पर वो 90 डिग्री बनाया था, कहाँ पर 90 डिग्री बनाया था, अभी मैं दिखा दे रहे हैं। आप वहाँ से आप क्या करेंगे, कंफर्म कर लेंगे। ओ डायग्राम में तो ही डायग्राम डबल टाइम बनाना पड़ जाएगा।
इस तरह का मैंने बताया था। फिर उसके बाद फिर मैंने आगे गया तो मैं ऐसे बनाया था, फिर इसको ऐसे किया था। और एक मिनट, डबल टाइम तुम लोग डायग्राम बनवाओगे तभी तुम लोग मानोगे ना। देखो, एक बार मैंने ऐसे किया, एक बार ऐसे किया, फिर मैंने क्या किया, एक ऐसे किया था, फिर ऐसे किया, समांतर होने चाहिए, हो गया। अब इससे मैंने क्या डाला था, अविलंब डाला था। अब इससे मैंने इसी तरह की बात किया था। हाँ ठीक 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 ठीक, ये बी है, ये है, ये डैश है। अब मान लिया हो गया, हो गया। इस पे विलंब है, ये बी डैश है, आ गया। आ जाओ आ जाओ, लग गया। देखो अब मेरे पास अब और कुछ को रेज कर लेना पड़ेगा क्या, नहीं, देख लो यहाँ पर जो बात किया गया, देखो ये बात समझ लो, ये बात दिया गया है, ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज जैसा दिखाई दे रहा है। अब इसको उठा कर सीधा करोगे, तुम्हारे पास ये ऐसे बन गया। यहाँ पर जो बना 90 डिग्री, तो हमने कहा ये क्या है, हमने इसको उठाया था तो ए डैश ऊपर चला गया, बी यहाँ पर आ गया, ए यहाँ पर आ गया। डायग्राम आया कि नहीं, डायग्राम नीचे निकाल दिया, डायग्राम मैंने निकाल दिया। देखो 90 डिग्री दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, भूल जाओ, हाई समकोण हो गया। कि कह रहा है भैया हमारा तो जो 90 डिग्री का कोण बना दिया तुमने, हाँ यही देखो 90 डिग्री। आप इसको सीधा कर दिया तो 90 डिग्री का बात कर लिया। किसकी बात किया, 90 डिग्री की बात किया। अच्छा ये तो मुझे क्लियर कर दिया कि इसका मान तो 90 डिग्री हो गया, लेकिन इसका मान कैसे 90 डिग्री बनाया आपने, हम कहीं उसको भी निकाल देते हैं। तो ए बी डैश ए डैश की बात किया गया, ए से बी पर गया, देखो ध्यान से यहाँ पर गया, इसका भी क्या बना, समकोण बना कि नहीं बना, देख लो भाई। तो कहोगे हाँ यहाँ पे देख रहा है, ये समकोण त्रिभुज हमको दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि अब इसको मैंने सीधा किया तो ये क्या हो गया, मेरे पास ए डैश अब बी डैश, और ये मेरे पास ऊपर ठीक है, यहाँ पर बी डैश हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा। बस देख लो हो गया कि नहीं हो गया, यही चीज़ बोला गया है कि नहीं बोला गया। हमारे पास सही से लिखा गया ना, ए बी डैश है, यही चीज़ है कि नहीं, यहाँ पर यही चीज़ मैंने बोला कि नहीं बोला, यही चीज़ बोला गया है। तो इस तरह की जो पोजीशन की यदि बात किया जाए तो हम लोग यही चीज़ लिखा गया। हमने पहले बता दिया था कि ए डैश बी डैश इक्वल ए बी डैश क्या होता है, बी टी की ए डैश इक्वल ए डैश जो होता है उभयनिष्ठ की बात किया गया। क्या गया उभयनिष्ठ होती है। तो उभयनिष्ठ के बारे में मैंने फिर कहा कि त्रिभुज ए डैश ए डैश बी इक्वल त्रिभुज ए डैश बी डैश से की बात किया जाए तो यहाँ पर साइन आई बराबर क्या होता है, तो कहोगे साइन का मान कैसे हमने रखा, हमने कह दिया यहाँ पर कि साइन में लाल बटे कक्का का इस्तेमाल है। किसका किया, लाल बटे कक्का, लंब और कर्ण। लंब क्या था मेरे पास, तो हमारे पास पता चल गया लंब की बात लिखा गया, बी ए डैश की बात किया गया था। अब इसको तो मैंने उल्टा कर दिया। अब दूसरे वाले को देख लेंगे तो क्लियर जाएगा, तीसरे समझ जाएंगे। तो अब हमारे पास साइन आर बराबर क्या है, ए बी डैश बटे की ए डैश। अब ए डैश आ रहा है तो कर्ण दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, कि लंब और कर्ण की जो बात किया गया है यहाँ पर तो दोनों क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए लिखा गया है बी ए डैश बटे की ए डैश ए बी डैश ए डैश की बात किया गया। यहाँ पर जो बोला गया है साइन आई बाई साइन आर की बात किया गया है। अब हमारे पास बी ए डैश बटे की ए डैश इंटू ए डैश, बस कुछ नहीं, इसका हमने उल्टा राइट कर दिया यहाँ पर। और इससे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर ए डैश था कट गया। हमारे पास साइन आई बाई साइन आर है, हमारे पास इक्वल्स बी ए डैश बटे के ए बी डैश। हमने यहाँ पर हमने मान लिखा था सबके बराबर क्या है, भी टी है, भी टी लिख दिया गया। भी टी से भी टी मतलब वेग सॉरी चाल और समय दोनों लिखा गया है। कट के हमारे पास क्या आ गया, एक आ गया। साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या हो गया, एक तिर्यक मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास साइन आई बराबर साइन आर होता है। इसका मतलब कि ये हमको परावर्तन का द्वितीय नियम को दर्शाता है। किस नियम को दर्शाता है, कहीं द्वितीय नियम को दर्शाता है, इसीलिए तो हमारे पास कन्फर्म हुआ। आगे चलते हैं। आप प्रथम नियम में क्या लिखेंगे तो बोल देता हूँ कि लिख सकते हो कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब होता है, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, उसी को आप क्या प्रथम नियम कहते हैं। ये परावर्तन का प्रथम नियम।
ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हाइगेंस का अपवर्तन का नियम देखेंगे। अब बस कुल सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज करूँगा। अपवर्तन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अपवर्तन। अभी तो मैंने पूरा परावर्तन, अब हो गया अपवर्तन। अब इसका देखते हैं डायग्राम। सबसे पहले इसका डायग्राम किस तरह बनता है, इसमें भी बात करते हुए निकल जाएंगे। इसका डायग्राम जो होता है, थोड़ा सा इसका डायग्राम इस तरह पोजीशन पर है। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताऊंगा अभी जस्ट। ये तो मेरे पास अभिलंब है, ये भी मेरे पास अभिलंब है। ठीक, कोण और इधर आर हो गया, आई हो गया, ये मेरे पास ए, ये मेरे पास बी, इसको ए, इसको बी, इसको जेड, इसको जेड डैश की बात किया गया। इधर मेरे पास V1 हो गया, तो इधर क्या हो गया मेरे पास V2 हो गया, ऊपर V1 नीचे V2। और ये मेरे पास ये है, तो ये मेरे पास क्या, ये डैश हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा B डैश हो जाएगा। इस बिंदु क्या कहेंगे, B डैश की बात करेंगे। और इस तरह की किरण आती हुई नज़र आ रही है, और फिर क्या हो गई, इस तरह की पोजीशन पकड़ ली, ये क्या हो रही है। ठीक है, हाँ हाँ, बस ये चीज़ दिया गया, कोड़ाई यहाँ पर भी है। ठीक 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 है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ भी आर की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह का डायरेक्शन दिया गया, ज़्यादा हार्ड नहीं डायरेक्शन है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की अपवर्तन की बात। अपवर्तन क्या कहता है, अपवर्तन की बात किया जाएगा। अपवर्तन के बारे में हम समझेंगे भी, लिखेंगे भी। पहले इसका डायग्राम बनाइए, फिर उसके बाद हम लिखते हैं। देखिए आपके पास हाइगेंस के जो अपवर्तन की बात किया गया है, आपको ये भी बहुत अच्छा लगे, बहुत छोटा भी रहेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं जाएगा। आप लिखेंगे तो हमारे हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, ये डायग्राम आपने बना लिया होगा, और इसके साथ साथ मैं लिखना शुरू करता हूँ।
ठीक है, लिखेंगे जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तरंग की चाल, तो तरंग की चाल, तरंग क्या होती है, चाल व तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग क्या होता है, दैर्ध्य, बदल जाती है। क्या होती है, बदल जाती है, बदल जाती है, यहाँ बोला गया बदल जाती है। अब कैसे बदल जाती है, परंतु बदल जाती है, लिखेंगे उसमें परंतु आवृत्ति नहीं बदलती है, परंतु आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति क्या करती, नहीं बदलती है। अगला लिख लें, माना कि जेड डैश, नेक्स्ट लाइन से, माना कि जेड डैश दो माध्यमों का पृथक्करण तल है, पृथक्करण तल है। प्रथम व द्वितीय माध्यम में, प्रथम व द्वितीय माध्यम में तरंग की चाल, तरंग की चाल क्रमशः V1 और V2 है, V1 व V2। बस इतनी चीज़ लिखना है। देखो हिंदी में इतनी बड़ा लिखना है। अब बहुत बड़ा रहे या छोटा रहे ये आप डिसाइड कर लेते हैं। जब कहा गया है कि इस सिंपल से तरह का परिभाषा समझे कि एक परावर्तन ये सिखाता है कि देखो मैं सिंपल बात बताऊं तो परावर्तन जो होता है, आपके घर में एक टब मान लो है, ये क्या है, टब है, ये इसमें ये लेयर है पानी का। अब इसमें जब पानी जब भर देते इसमें जैसे पलटा हो गया या कलचुल हो गया, कुछ भी रहे, इसमें डालते तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। यही बात बोला गया कि जब एक तरंग का माध्यम एक माध्यम दूसरे माध्यम में जब जाती है, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो कुछ चाल और तरंग बदल जाती है। उसकी चाल क्या होती है और तरंग क्या होती है, बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। उसकी आवृत्ति जैसे कि तैसे रहती है। इसलिए लिखा गया नीचे कि माना कि जेड डैश माध्यमों में पृथक तल है। इसका एक जेड और जेड डैश है, कहा गया इसका जेड और जेड डैश है। और ऊपर के अनुसार देखा जाएगा तो एक माध्यम दूसरे माध्यम, एक माध्यम दूसरे माध्यम, जब इसकी तरंग की जो चाल जाती है तो चाल और तरंग दैर्ध्य बदलती नहीं है, लेकिन इसकी आवृत्ति बदलती है, लेकिन इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। सिंपल से बात ध्यान देंगे, बोलेंगे तरंग की चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। यही बस बात याद रखना है इसमें। इतना तो सेंस आपके पास होगा कि एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल और आवृत्ति बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। क्लियर हो गया? तो उसी के अनुसार यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर लिखा गया है कि माना कि जेड डैश दोनों माध्यमों में पृथक है। जेड और जेड डैश कहा गया कि दोनों माध्यम में पृथक तल की बात किया गया। प्राथमिक और द्वितीयक, प्रथम और द्वितीयक माध्यमों में तरंग की चाल, अब प्रथम हो या द्वितीय हो, प्रथम हो या द्वितीय हो, प्रथम हो या द्वितीय हो,
किसी की बात किया तो यहाँ बोला कि V1 और V2, इधर क्या बोला गया V1, नीचे क्या बोला गया V2। समझ में आया हो कि नहीं आया? आगे की तरफ मैं चलता हूँ। जैसे कि आप इसमें भी थोड़ा सा लिख लेंगे उसी तरह ए बी का काम क्या है? ए और बी, ए बी काम का है आपतित तरंगाग्र। क्या है? आपतित तरंगाग्र। क्या है? तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र है। ए डैश बी डैश क्या है? अपवर्तित तरंगाग्र है, अपवर्तित तरंगाग्र है, अपवर्तित तरंगाग्र है। क्या है? अपवर्तित तरंगाग्र है। किसकी बात करता है? अपवर्तित तरंगाग्र। कोण आई, कोण आर, ये सारी चीजें भी जस्ट पीछे भी लिख रहे हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण। क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण। कहेंगे भैया तो सेम उसी तरह दिखाई दे रहा है। हमारा काम ही है ऐसा पढ़ाओ कि तुम्हारे अंदर की जो प्रक्रिया है जाग उठे। हम लोग को ऐसा लगना चाहिए। V1 और V2 क्या है? V1 की बात किया जाए तो आपतित तरंगाग्र की चाल है, आपतित तरंगाग्र की चाल है। क्या है? तरंगाग्र की चाल है। ये क्या हो जाएगा? तो अपवर्तित तरंगाग्र की चाल है। समझ में आया कि नहीं है? यहाँ तक कहेंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया। और यम डैश या यन डैश, ये क्या है? कहेंगे अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। आप बताओ किसको किसको इतना पॉइंट याद नहीं हुआ? मुझे तुरंत बताओ। अभी जस्ट तुमको याद करा देते हैं। आज के बाद तुमको हाइगेंस का अपवर्तन पूछे या परिवर्तन पूछे, तुरंत ये बात वहाँ भी नोट करके चले आओगे, कोई दिक्कत नहीं। परावर्तन की अपवर्तन की बात किया जाए, थोड़ी सी बदलाव होगा परावर्तन में, लेकिन बाकी से अपवर्तन जैसा मिल रहा है। आप बोलेंगे सबसे पहले कि जब तरंग एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी तो चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। आगे लिखा गया है कि माना कि जेड डैश, माना कि जेड और जेड डैश कहा गया है कि माध्यमों का पृथक तल है। क्या बोला गया? माध्यम का पृथक तल है। प्रथम और द्वितीय, प्रथम तल और प्रथम और द्वितीय की बात किया गया। इसके तरंग की जो चाल है V1 और V2 है। क्या है? V1 है। क्या है? V2 है। V1 और V2 है। यहाँ पर बात किया गया है आपतित में आपतित तरंगाग्र क्या होता है? ए बी होता है। आपतित की बात किया गया, ए और बी क्या है? आपतित तरंगाग्र है। ए डैश बी डैश क्या है? अपवर्तित है, अपवर्तित तरंगाग्र है। कोण आई, कोण आर, कोण आई की बात करो, कोण आर की, तो यहाँ पर कोण आई जो होता है आपतन कोण, तो कोण आई क्या होता है? आपतन कोण। कोण आर क्या होता है? परावर्तन कोण। यही लिखा गया कि नहीं लिखा? कहीं लिखा गया। अब इसका जो V1 और V2 की मीटर, V1 और V2 की बात किया जाए तो ये आपतित है, आपतित, और क्या है? परावर्तित है। V2 की बात किया गया। अब यम डैश यन डैश, अब हमने मान लिया यन डैश और यम डैश मान दिया। ये दोनों लोग क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? कोई पूछे आप सबसे पहले ए बी क्या है? अपवर्तित। ए बी डैश क्या है? अपवर्तित। ए कोण आई क्या? आपतन कोण। कोण आर क्या? अपरावर्तन। V1 क्या है? आपतित तरंगाग्र चाल। V2 क्या है? अपवर्तित तरंगा। यम डैश या यन डैश क्या होता है? अभिलंब है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप बताओ क्लियर है कि नहीं? क्योंकि यहाँ से तक क्लियर हो गया। अब इसके आगे क्या करना है अब उसको बताइए। हम इसको रेज करें, डायग्राम रेज करेंगे तभी हो पाएगा भाई। मैंने उसमें भी रेज किया, इसमें भी रेज किया। देखिए
इसकी यदि बात किया जाए तो यम यम डैश जो कि बात कर लिएगा त्रिभुज ए डैश बी, ए डैश बी से, ये बात किया गया ए डैश बी से, तो यहाँ बोलेंगे साइन आई की बात किया गया। अब डायग्राम मिट गया तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, आप लिखे होंगे ए बी डैश बटे कि ए डैश, सेम उसी तरह का समीकरण 1 हो गया। त्रिभुज ए डैश बी डैश से साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा यहाँ पर। आई यहाँ पर क्या हो जाएगा बी ए डैश बटे के ए डैश हो गया, क्या हो जाएगा ए डैश हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे समीकरण 2। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, अब भाग कैसे दिया जाएगा साइन आई बाई साइन आर। साइन आई का मान क्या है ए बी डैश ए डैश बटे के बी ए डैश बटे के ए डैश, भाग दिया तो इससे क्या हो गया कट गया। मेरे पास आया क्या, कहेंगे साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स ए बी डैश बटे के बी ए डैश। यही आया कि नहीं आया, यही बात बोला गया कि नहीं, उल्टा लिख दिया गया, उल्टा लिखा मैंने लग रहा है, रुक जाइएगा, मैंने मानी है ए डैश बी हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा हो गया, ए डैश बी हो जाएगा। आई यहाँ पर क्या हो जाएगा बी डैश से लिख लो, थोड़ी सी मिस्टेकिंग हो गया मुझे से। यहाँ पर ए डैश अब यहाँ पे क्या हो बी डैश हो जाएगा, ए डैश बी हो जाएगा, बी डैश ए हो जाएगा। अब इसका जो मान होता है, चूंकि बी ए डैश या ए डैश बी का मान क्या होगा, तो हम बताएंगे V1 T लगेगा, 2 टाइम लगेगा। V डैश ए का मान क्या हो जाएगा V2 T हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर रखते हैं साइन आई बाई साइन आर, तो V1 T V2 सेम वही प्रक्रिया जो मैं पीछे किया, T से T कैंसिल, साइन आई बाई साइन आर बराबर V1 बटे के V2, V1 बटे के V2 है। यहाँ तक क्या हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर, कहा क्लियर हो गया। एक क्या है नियतांक, यदि नियतांक के रूप में जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, चूंकि 1n2 इक्वल्स V1 बाई V2, V1 बाई क्या हो जाएगा V2, मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बट्टे के दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये इसका कहानी का तात्पर्य होता है। इसका मतलब साइन आई बाई साइन आर जो होता है, साइन आई बाई साइन आर जो होता है इक्वल्स 1n2। यही हमने क्या प्रूफ किया, हमने क्या इसी चीज़ को प्रूफ किया, जो कि जल में प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की जो चाल कम होती है, जल में प्रकाश की चाल जो होती है वायु में प्रकाश की चाल से कम होती है। ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पर, ये बात को ध्यान में रखते हुए साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स एक के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम की बात किया गया। अभी जस्ट इसी के बारे में हमने डायग्राम देखे थे, क्लियर कर लीजिए एक बार और। त्रिभुज ए डैश बी से साइन आई बराबर क्या हुआ ए डैश बी बटे के ए डैश हो गया, समीकरण 1 हो गया, क्योंकि डायग्राम आता तो यहाँ पर क्लियर हो जाता। तो यहाँ बोला गया है कि फिर त्रिभुज ए डैश बी डैश से, तो साइन आर बराबर बी डैश ए बटे के ए डैश, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से बोला, समीकरण 1 को 2 से भाग देना, 2 से भाग दिया गया साइन आई बाई साइन आर, ए डैश बी बटे के ए डैश कुल के बटे बी डैश ए बटे के ए डैश से ए डैश कट गया, हमारे पास बचा क्या साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स ए डैश बी बटे के बी ए डैश।
तो हमारे पास पहले से पता है कि ए डैश बी इक्वल्स V1 टी हो गया। अब बी डैश ए बराबर क्या हो जाएगा V2 टी हो गया। साइन आई बाई साइन आर तो V1 टी V2 टी, टी से कैंसिल हो गया, तो साइन आई बाई साइन आर हो गया, साइन आई बाई साइन आर हो गया, तो V1 बटे V2 बराबर क्या हो, एक नियतांक है। नियतांक के रूप में जाता तो मैं बोला हूँ कि यहाँ पर चूंकि 1 के पहले के सापेक्ष दूसरा की बात किया गया, सापेक्ष की बात किया गया, इसको अपर्तनांक में लिखा जाता है। तो V1 बटे V2, तो अब इसके स्थान पर क्या रख दिया मैंने, इसको रख दिया। यही मेरे पास फार्मूला बनता है, यही मेरे पास क्या बनता है, सूत्र बनता है, जो कि हम लोग यहीं पर बनाते हैं। इसी में हमको बोला जाता है कि n बराबर क्या हो, C बटे की V। यहीं पर बोला जाता है कि n बराबर क्या होता है, C बटे की V होता है। n क्या है, अपवर्तनांक, C क्या है, प्रकाश की चाल, A क्या है, हमारे पास स्पीड की बात की। A हमको वैल्यू याद होनी चाहिए, A हमारे पास वैल्यू याद होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि जल में जो प्रकाश की चाल होती है वायु की जो प्रकाश की चाल से कम होती है। ये बात हमको नोट में रखना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो इस तरह की पोजीशन हमको दिया जाए तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगांक के सिद्धांतों की बात किया जाए, हम लोग नोट कर लेंगे। यहाँ तक हमको लगता है किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बेहिचक से पढ़ लेगा, बेहिचक से हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार। यहाँ तक तो कोई डेरिवेशन हमारे पास नहीं छूटा। इसको नोट करें जल्दी से दें। आगे की तरफ मैं बढ़ता हूँ। तो मेरे पास अब आता है एक छोटा वर्ड है, अब उसको नोट करते हैं। थोड़ा से क्लास लेंदी होगी तो कैसे, लेकिन हम यहाँ पर पूरे डेरिवेशन कैप्चर करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। और इसके बाद कोई बोलेगा आप बता कराएंगे बेहिचक, बहुत टेंशन मुक्त होकर, क्योंकि हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि हमारा कोई भी चीज़ पूछा जाए तो हम तुरंत और तत्काल बता दें, क्योंकि तभी मज़ा आता है। पढ़ाई का मतलब ही होता है कि कोई चीज़ पूछा जाए हम तत्काल बताएं। हमको हर चीज़ में कुछ ना कुछ जरूर देखना चाहिए, नहीं दिखता है तो इसका मतलब कि हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। इसी के अनुसार हम लोग क्लास यहीं तक रहेगा। कल हम लोग पढ़ेंगे दो तरंगों के व्यतिकरण के परिणामी तीव्रता का व्यंजक। कल दोनों व्यंजक के बारे में एक ही कल व्यंजक का और दो हमारे हिसाब से 4-5 और डेरिवेशन बचा है सेकेंड यूनिट में, और उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। अब फिर मैंने क्या करूँगा, फर्स्ट यूनिट से डेरिवेशन पूरा दे देंगे आपको। फिर उसके बाद मैंने जो काम उसी काम पर आपको लेकर आएंगे। लेकिन आप अपने मित्रों को ज़रूर ना भूलें, उनको पढ़ने के लिए कहने से उनको बोलिए, समझाइए। समझाने से क्या होता है कि हर बच्चे की माइंड सेटअप होती है। कहा जाता है कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण नहीं होता है। संगति आपकी बेटर होनी चाहिए। यदि संगति अच्छी है तो आपको ज्ञान की कोई कमी नहीं है, यदि संगति अच्छी नहीं है तो आपको ज्ञान की बार बार कमियां होंगी, बार बार समस्याएं होंगी, जिससे कि आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। आपको ये भी पता होनी चाहिए कि क्लास 12th में कक्षा 12 बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इसीलिए कहा गया संगत का असर पड़ता है। यदि गेम्स मत खेलिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई पर अध्ययन करिए, रील्स मत देखिए, आप पढ़ाई पर चलिए, क्योंकि हमको पता है कि आप इस समय वर्तमान वाले बच्चे हैं। वर्तमान मतलब कि आप रील्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कौन ग्राम है आप यूज करते हैं, अच्छी बात है यूज करते हैं, लेकिन आप पेपर के समय आप ब्लॉक करिए, और ब्लॉक करने के साथ साथ आप पढ़ाई पर विशेष का ध्यान दीजिए। आप शेड्यूल बनाएं, शेड्यूल बनाकर पढ़ें। हर चीज़ का शेड्यूल होना चाहिए। हमको कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, कब क्या चीज़ करना है, ये पूरा शेड्यूल अपने आप को एक टाइम टेबल में, मतलब टाइम में बांध कर रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इतनी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। यदि आप टाइम टेबल में अपने आप को नहीं बांधते हैं तो आपको सफलता क्या, असफलता के करीब नज़र चले जाएंगे। तो उस समय हम लोग कहते हैं कि हमको कुछ नहीं आता है, इससे बहुत प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए कि आप पढ़ाई जरूर करें, और हिम्मत और जोश के साथ, एक हिम्मत होना चाहिए, जोश होना चाहिए। विद्यार्थी का यही सबसे बड़ा लक्षण होता है। ठीक है, हम कल फिर मिलेंगे, और तब तक मुस्कुराते रहिए और अच्छे रहिए, और जितना पढ़ाया गया है उसको रिवीजन कर लीजिए। ठीक हो।